नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दमन जमपोर बीच के पास देश की सबसे बड़ी एवियरी का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति दमन, दादरा नगर हवेली और दीव के 3 दिवसीय दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का दौरा करेंगे। पारडी हाईवे पर एक कंटेनर केबिन के चोरखाने में ₹2.59 लाख की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कुल 17.69 लाख रुपए का माल सामान जब्त हुआ, साथ ही 2 शख्स वांटेड। सिलवासा में विश्वकर्मा की विसर्जन यात्रा के दौरान 2 पक्ष के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति घायल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दमन जमपोर बीच के पास देश की सबसे बड़ी एवियरी का उद्घाटन किया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के दौरे पर आए हैं। संघ प्रदेश दमन जमपुर बीच के पास बने देश के सबसे बड़े पक्षी घर का उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। दमन में 3 हेक्टेयर में 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पक्षी घर तैयार किया गया है। पक्षी घर में दुनिया के विभिन्न पक्षी पर्यटकों और खासकर बच्चों को आकर्षित करेंगे। दमन की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के लिए इस पक्षी घर के माध्यम से विभिन्न पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा। उपराष्ट्रपति 3 दिन दमन, दादरा नगर हवेली और दीव के दौरे पर है और वे कई कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का दौरा कर निरीक्षण करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल उपस्थित रहे। पारडी हाईवे पर एक कंटेनर केबिन के चोरखाने में 2.59 लाख रुपए की शराब के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। पारडी हाईवे वलसाड़ी झांपा ब्रिज पर कंटेनर के केबिन के हिस्से में चोरी छिपे चोरखाना बनाकर ₹2.59 लाख की शराब की तस्करी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पारडी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग में थी। उसी दौरान मिली सूचना के आधार पर पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 वलसाड़ी झांपा हाईवे पर निगरानी रखी गई थी। उसी दौरान कंटेनर को आते हुए पुलिस ने रोका। जांच करने पर केबिन के हिस्से में बने चोरी के खाने में शराब के 38 बॉक्स, जिसमें कुल 1110 बोतलें जिनकी कीमत 2.59 लाख थी, वह बरामद हुआ। पुलिस ने टेम्पो चालक मोहम्मद नूर आलम, जमालुद्दीन सिद्दीकी निवासी भरूच, मूल निवासी यूपी और मोहम्मद रशीद मोहम्मद इरशाद शेख निवासी यूपी दोनों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने बताया कि दमन के छोटू, जिसका पूरा नाम पता नहीं है, उसने शराब भरवाई थी और पटेल नाम के व्यक्ति, जिसका पूरा नाम पता नहीं है, उसको करजन पहुंचानी थी। पुलिस ने दोनों को वांटेड घोषित किया और शराब का जखीरा, 3 मोबाइल कंटेनर सहित कुल 17.69 लाख का माल जब्त कर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।
सिलवासा में विश्वकर्मा जी की विसर्जन यात्रा के दौरान दो पक्ष के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति घायल हुआ। सिलवासा के किलवाणी नाका पर स्थापित विश्वकर्मा मूर्ति का विसर्जन किया गया। शाम को भगवान विश्वकर्मा की पूजा आरती के बाद संगीत की धुन पर भक्त विसर्जन यात्रा में झूम उठे। विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हुए बाबा विश्वकर्मा की मूर्ति को विसर्जन के लिए रिवर फ्रंट पर ले जाया गया और प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इससे पहले विसर्जन यात्रा के दौरान प्रमुख विहार के पास किसी मुद्दे पर दो समूहों के बीच मारपीट हो गई। इस लड़ाई में एक व्यक्ति के सिर में चोट लगने पर उसे विनोबा भावे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। धर्मपुर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने राहुल गांधी द्वारा आरक्षण बदलने की टिप्पणी के विरोध में प्रांत को ज्ञापन सौंपा। अमेरिका में कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए की गई टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा धर्मपुर प्रांत अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया और उनकी टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई। कुछ दिन पहले अमेरिका पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की प्रणाली को हटा देगी, जिसके गहरे प्रभाव पूरे देश में पड़े हैं। वलसाड़ के धर्मपुर में जहां अधिकांश आदिवासी आबादी है, इस मुद्दे का कड़ा विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा प्रांत अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अगर कांग्रेस संविधान में कोई छेड़छाड़ करेगी तो भाजपा इसका कड़ा विरोध करेगी। बड़ी संख्या में धर्मपुर भाजपा के पदाधिकारी ज्ञापन सौंपने के लिए उपस्थित थे, जिनमें वलसाड़ डांग लोकसभा के संयोजक गणेश भाई बिरारी, तालुका भाजपा के महामंत्री धनेश भाई चौधरी, युवा मोर्चा प्रमुख निखिल भंडारी और धर्मपुर भाजपा के अग्रणी कार्यकर्ता प्रवीण भाई आहिर, रमेश भाई परिया, केशव भाई सहित लोग शामिल थे। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી આદિવાસી મોરચા દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં રાહુલ ગાંધીએ અમેરિકામાં આપેલા SC, ST અને OBC વિરુદ્ધ જે એમણે સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે એને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી ભારતીય જનતા પાર્ટી આદિવાસી મોરચો એની નિંદા કરે છે અને રાહુલ ગાંધીના નિવેદન માટે આપણા વિસ્તારમાં પણ કામ કરતા આદિવાસી સંગઠનો પણ એના માટે કંઈક બોલે એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ અને રાહુલ ગાંધીના સ્ટેટમેન્ટનો વિરોધ કરે ભારતીય જનતા પાર્ટી આદિવાસી મોરચો સખત શબ્દોમાં એની નિંદા કરી વખોડે છે। ખાસ કરીને ST, OBC ની જે વાત છે એને જે કાઢી નાખવાની વાત કરવામાં આવી છે ઇન્ટરવ્યુમાં, જો આવું થાય તો કેટલી મુશ્કેલી પડી શકે છે, શું લાગે? જો કોંગ્રેસ પાર્ટી અને રાહુલ ગાંધીએ સમગ્ર લોકસભા દરમિયાન બંધારણની દુહાઈઓ આપીને ખૂબ મોટા મોટા સ્ટેટમેન્ટો આપીને વોટ મેળવ્યા છે, તો હવે રાહુલ ગાંધીએ જ્યારે આ SC, ST, OBC વિરોધી જે આપ્યું છે એ જો કાઢી નાખવામાં આવે તો આદિવાસી સમાજ કે જે બીજા SC સમાજ છે, OBC સમાજ છે એને ખૂબ મુશ્કેલી પડે અને એ ફરીથી એમનો જે વિકાસ છે તે અટકી જાય એવી સંભાવના। सिलवासा में न्यू सब्जी मार्केट के महंगे किराए के कारण दुकानदार और सब्जी विक्रेता पुराने सब्जी मार्केट की ओर लौटे। सिलवासा में न्यू सब्जी मार्केट में महंगे किराए के कारण दुकानदार और सब्जी विक्रेता पुराने सब्जी मार्केट की ओर लौटने लगे हैं। पुराने सब्जी मार्केट में 100 से अधिक सब्जी विक्रेताओं ने बोरियां बिछाकर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है, जिससे SMC ने इस मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है। बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स के पास स्थित पुराना सब्जी मार्केट खाली होने के बाद खाली पड़ा है। व्यापारियों के पुराने खाली पड़े सब्जी मार्केट की ओर लौटने से SMC की चिंता बढ़ गई है। वो सब्जी खरीदने वाला वो तो सब सही है, लेकिन जो पुराने जो ये टॉयलेट बाथरूम है उसको भी ये करना चाहिए, क्योंकि ये सब जाएंगे तो उधर एक उस ठेरे पे है और एक इस ठेरे पे है। अच्छा। तो वो दोनों को तकलीफ पड़ती है, तो उधर वाला ये जो टॉयलेट बंद किया हुआ है वो सब चालू कर देना चाहिए और वो
पब्लिक को भी सुविधा होगी और बेचने वालों को भी सुविधा होगी। तो अभी चालू नहीं किया है? ना चालू नहीं किया है तो वो सब बंद करवाया है, वो सब चालू करवा देना चाहिए। तो क्यों बंद करवाया है, उसका रीजन? वो तो प्रशासन को मालूम होगा कि क्यों बंद करा, वो तो अपने साहब लोगों को। लेकिन ये जो बंद था अभी तक तो अभी ये चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इतना सारा पब्लिक आएगा तो जाएगा कहाँ। सब तो फैमिली के साथ में आता है, कोई लेडीज भी ज़्यादा रहता है तो उनको तकलीफ पड़ती है, तो ये चालू करना चाहिए। चालू करना चाहिए। हाँ, अब ये प्रशासन इसको देखना चाहिए। खाली दे देने से क्या हो गया, वो तो आम आदमी कैसे भी गा के बेचते थे, लेकिन अभी ये दिया ही है तो फिर ये कर देना चाहिए। अभी आप क्या क्या खरीदा है सब्जी में? हमने ये काकरी खरीदा है और एक चित्रा खरीदा है। यहाँ अच्छा सब्जी मार्केट है कि वहाँ जहाँ पहले था ज्ञात्री मंदिर में? नहीं, सब्जी मार्केट में तो जो रेट लगता है इन लोगों का तो उनमें तो कोई नहीं, वो लोगों तो भाव टाल के दे देते हैं, उनका कोई मतलब नहीं, वो तो सही ढंग से देते हैं। यहाँ भी यही सब ये लोगों का हर एक ही रेट है ना। तो सुविधा कहाँ आपको है अच्छी? दोनों यही सुविधा अच्छी है ना, ये सुविधा अच्छी है ना। यहाँ कोई आदमी को टेंशन है, वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ी कहाँ रखे वो भी एक प्रॉब्लम रह जाता है। अच्छा, वहाँ से अभी गाड़ी की तो समस्या है कहाँ रखे, लेकिन सब पूरा भर जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। वलसाड में पार्क किए गए डीजे के टेम्पो से एम्पलीफायर और इलेक्ट्रिक सामान की चोरी होने पर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। वलसाड के ननकवाड़ा वाकी नदी किनारे पार्क किए गए डीजे के टेम्पो से चोरी होने पर डीजे संचालक ने वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। चोरी के बारे में डीजे संचालक के अनुसार वलसाड के सिविल रोड वाकी नदी ननकवाड़ा के पास डीजे संचालक केतन नायका ने अपने डीजे टेम्पो पर अपने डीजे का सामान तिरपाल से ढककर सड़क के किनारे पार्क किया था। रात के समय किसी अज्ञात चोर ने डीजे के वाहन पर चढ़कर 2 एम्पलीफायर और अन्य आवश्यक इलेक्ट्रिक सामान चुरा लिया। इस बारे में शिकायतकर्ता केतन नायका ने वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। મારું નામ રાહુલભાઈ અશોકભાઈ પટેલ છે। હું વાકી નદી આગળ ટેમ્પો પાર્ક કરેલો હતો અમારા ડીજેનો, અને ડીજેમાંથી સવારે જોયું તો ડીજેમાંથી 2 એમ્પ્લીફાયર, ક્રોસર, મિક્સર, સ્ટેબિલાઇઝર વગેરે અન્ય સામાન પણ ચોરી થયેલ છે। અમને એવું લાગતું છે કે કોઈ જાણકાર વ્યક્તિ કોઈ ઇસમ ચોરી ગયેલું છે, અને તેની જાણ અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપી છે, અને કોઈ જો લીધેલો હોય તો પછી તે પ્રમાણે પછી કાર્યવાહી કરશે। માલ આશરે 170 જેવું છે। એ અમે છે ને 12 વાગ્યા તો બધા જાગતા જ હતા, 12 વાગ્યા પછીની ઘટના છે। એ ઘટના છે ને વાકી નદી સીધી વાકી નદી પુલ છે ને એના પાસે ટેમ્પો મોકલેલો હતો, ત્યાં ઘર પાસેથી 12 વાગ્યા પછીથી સામાન ચોરેલ છે। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दमन जमपोर बीच के पास देश की सबसे बड़ी एवियरी का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति दमन, दादरा नगर हवेली और दीव के 3 दिवसीय दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का दौरा करेंगे। पारड़ी हाईवे पर एक कंटेनर केबिन के चोरखाने में ₹2.59 लाख की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कुल 17.69 लाख रुपए का माल सामान जब्त हुआ, साथ ही 2 शख्स वांटेड। सिलवासा में विश्वकर्मा की विसर्जन यात्रा के दौरान 2 पक्ष के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति घायल। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।